अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगले 10 से 12 मिनट के अंदर मैं आपको मुकम्मल तौर पर यह सिखा दूंगा कि हम इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चेक करने के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए हम कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर कौन सी डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप आज की ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई टेक्नीशियन है, कोई इंजीनियर है, या फिर आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो आप इस utsource.net नामी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी मर्जी से जितने भी आपको जिस भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदने हैं, चाहे वो डिजिटल कंपोनेंट्स हों जैसे आईसीज वगैरह, चाहे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स हों जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, फाइबर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हो सकते हैं, लाइटिंग से रिलेटेड सामान हो सकता है, या फिर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जैसा कि स्विचेस और रिलेज वगैरह, और इसके अलावा टूल्स, इवन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इस utsource.net वेबसाइट के आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाहिए, और इसके बाद आप पूरी दुनिया में कहीं भी हैं, आप पेपाल, वेस्टर्न यूनियन, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या फिर अपने पेटीएम अकाउंट के जरिए पेमेंट करके घर बैठे इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, मैं आपको इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में बिल्कुल टू दी पॉइंट बताने वाला हूं। आपने गौर से सुनना है कि जब भी हम किसी कंपोनेंट को चेक करते हैं, उसको टेस्ट करने लगते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं जिनको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। नंबर वन, कि इस चीज को चेक करना कि क्या वो वर्किंग में है या फिर नहीं, यानी कि वो ठीक है या फिर खराब है। और दूसरी चीज कि उसकी वैल्यू को मेजर करना, उसकी वैल्यू को टेस्ट करना कि वो रेजिस्टर है तो कितने ओम का है, वो इंडक्टर है तो कितने हेनरी का है, वो कैपेसिटर है तो कितने माइक्रोफैरेड का है। तो मैं आपको इन दोनों किस्म की टेस्टिंग के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए एक एक कंपोनेंट को अब वन बाई वन टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने इस मल्टीमीटर को इस पावर बटन के जरिए ऑन कर लेते हैं, और ये ज़हन में रखें कि हमने जो इसका सिलेक्टर स्विच है दोस्तों, वो रखना है इस कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आपको ये कंटिन्यूटी का साइन नजर आ रहा है। अगर आप इस मल्टीमीटर का पूरा इस्तेमाल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हर मल्टीमीटर के आगे इस तरह की दो प्रॉब्स होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक कलर की। तो चलिए अब सबसे पहले इनमें से एक कंपोनेंट पिक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टर्स के बारे में। तो अगर खराब है तो उसके लिए आप इसको कंटिन्यूटी पे रख के इसकी दोनों प्रॉब्स को ऐसे वन बाई वन लगाएंगे तो ये देखें कि यहाँ पे एक वैल्यू शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आप इसकी वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके रेजिस्टेंस वाले पोर्शन के ऊपर सिलेक्टर, इसके बाद जैसे ही हम प्रॉब्स लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 3.21 ये शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 3.3 किलो ओम का रेजिस्टर है। और ये इस रेजिस्टर को चेक करते हैं तो ये देखें कि अभी ये 1 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टर है ये अंदर से बिल्कुल ओपन हो चुका है, अब ये खराब हो चुका है। इसी तरह मेरे पास ये एक 50 वाट का रेजिस्टर है, मैं इसकी भी कंटिन्यूटी देख लेता हूं। तो ये देखें कि ये अभी कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, यानी कि 1 लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अंदर से ओपन हो चुका है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब आप किसी रेजिस्टर को चेक करेंगे, जब 1 लिखा है तो समझे कि वो खराब है, जब कोई रीडिंग आए, कोई वैल्यू आए, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टर ठीक है। रेजिस्टर्स की फैमिली से ही एक और बंदा है जिसका नाम है थर्मिस्टर, जिसको हम थर्मल रेजिस्टर भी कहते हैं। तो इसकी भी इसी तरह से आपने कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। तो अगर कंटिन्यूटी आए तो इसका मतलब है कि थर्मिस्टर ठीक है, अगर 1 लिखा है तो फिर इसका मतलब कि वो खराब है। तो ये सिंपल इसका मेथड है। तो इंडक्टर को चेक करने का दोस्तों तरीका ये है कि आप देख सकते हैं ये एक टॉर्डियल बेस्ड इंडक्टर है। अगर आप इंडक्टर्स की पूरी जो है वो जन्म कुंडली देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अब इसके अंदर टोटल 4 इंडक्टर लगे हुए हैं, तो हम बारी बारी सबकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ये देखें, एक यहाँ पे लगाई प्रॉब और दूसरी यहाँ पे लगाई, तो ये देखें कि एक बीप की आवाज आपको सुनाई दे रही है और साथ में 00 रीडिंग लिखी आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो इंडक्टर है ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये एक दूसरा इंडक्टर है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर भी बीप बज रही है। तो जब बीप बजे तो इसका मतलब है कि ये जो इंडक्टर है ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी कोई वायर अंदर से डैमेज होगी तो फिर बीप नहीं बजेगी, तो आपने समझ जाना है कि वो चीज खराब है। और दोस्तों, अगर आप इसके अलावा इस इंडक्टर की इंडक्टेंस को, यानी कि इसकी वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप LCR मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। LCR मीटर से कैसे आप इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है दोस्तों अगले कंपोनेंट की, जो है कैपेसिटर। और ये आप देख सकते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर में आपको पता है कि जो है वो 2 अदद प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान में एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो चूंकि वो इंसुलेटर होता है तो उसका मतलब यह है कि इन दोनों वायर्स के दरमियान में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आ जाए तो इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर
अब अपनी कैपेसिटेंस खो चुका है, वो अब खराब हो चुका है। तो अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम इसी तरह से लगा लेते हैं इसके साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीटर है वो 1 शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी इस कैपेसिटर के अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू दिखाई दे तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि कैपेसिटर अब खराब हो चुका है। तो कैपेसिटर के ऊपर जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए बल्कि ओपन शो करना चाहिए। कैपेसिटर अगर ओपन हो तो ठीक होता है, शॉर्ट हो जाए तो खराब हो जाता है। अच्छा, वो तो था नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर को चेक करने का दोस्तों तरीका ये है कि आप देख सकते हैं इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। तो आपने ये करना है कि आपने जो मीटर की प्रॉब्स हैं वो एक लगानी है ब्लैक वाली ब्लैक टर्मिनल के साथ और जो रेड वाली है वो दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो जब आप इस तरह से लगाएंगे तो अब होगा ये कि मीटर पहले कुछ रीडिंग शो करेगा थोड़ी देर के लिए, 3-4 सेकंड के लिए, और आस्ता आस्ता वो रीडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद आखिर में 1 लिखा आ जाएगा। तो अगर इस तरह से ये पैटर्न चलता है तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर ठीक है। लेकिन अगर बीप बजने लग जाए, डायरेक्टली कंटिन्यूटी शो करे, तो इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर अब शॉर्ट हो चुका है। तो ये देखें, मैं इसके नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाता हूं तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग आई थी और फिर फौरन 1 लिखा आ गया। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से इस दूसरे कैपेसिटर को भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक वैल्यू लिखी आ रही है और अभी ये वैल्यू 1 तक जाके रुक जाएगी। ये देखें आस्ता आस्ता ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है और अब जाकर ये देखें ये अब 1 लिखा आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम कैपेसिटर को चेक करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को, कि पहले उसके ऊपर वैल्यू चलती है और फिर वो जाकर 1 के ऊपर खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर आपको पता है कि एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसकी ये जो सेंटर वाली 2 लेग्स होती हैं ये एसी सप्लाई के लिए होती हैं, यानी कि इनके ऊपर आप एसी सप्लाई देते हैं, और ये आपको जो आउटर 2 टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ऊपर आपको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो इसको चेक करने का दोस्तों तरीका ये होगा कि आपने इसकी जो पॉजिटिव वाली वायर है उसके साथ आपने मीटर की लगानी। चलिए आप देखते जाएं। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने पॉजिटिव के साथ जो है वो मीटर की नेगेटिव लगा ली है, और अब बारी बारी आपने तीनों के ऊपर ना एक एक करके लगाते जाना है। सबसे पहले आप इसके ऊपर लगाएंगे तो ये देखें आपके पास वैल्यू आ रही है 537। इसी तरह अगले के ऊपर लगाएं तो इसके ऊपर भी आपके पास तकरीबन वही वैल्यू आ रही है। लेकिन जो इसकी सबसे आखिरी वाली लेग है दोस्तों, इसके ऊपर इन दोनों से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इनके ऊपर 537 आई थी, तो इसके ऊपर अगर हम लगाते हैं तो ये देखें कि 987 जो है वो आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये बिल्कुल ठीक है। तो जब आप इसके पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगाएं और वो जो वैल्यू है वो इन सेंटर वाली दोनों लेग से ज्यादा आए, तो फिर इसका मतलब है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है। तो ये बस एक शॉर्टकट तरीका है मल्टीमीटर से चेक करने का किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर को। तो अगर आपकी वैल्यू इस तरह से आती है तो फिर इसका मतलब है कि ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं दोस्तों एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर जिसको हम कहते हैं डायोड। इसके 2 टर्मिनल होते हैं और डायोड में आपको पता है कि एक साइड पे सिल्वर पट्टी होती है इस तरह की, और जिस साइड पे ये पट्टी हो वो इसका कैथोड होता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरी साइड पॉजिटिव होती है। तो आपको पता है कि जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ जुड़े तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। और मल्टीमीटर के अंदर भी आपको पता है 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। तो हम इस मल्टीमीटर की सप्लाई के जरिए इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगी और एक वैल्यू यहाँ पर लिखी आएगी। तो अगर वैल्यू लिखी आए तो इसका मतलब कि डायोड ठीक है, ना लिखी आए तो समझे खराब है। तो ये देखें कि इसका ये कैथोड है, मैं कैथोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगा लेता हूँ और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर एक वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये डायोड बिल्कुल ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है। उसके बाद आ जाए दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक ट्रांजिस्टर है और इसका मॉडल है 2N3904 जो कि आपको पता है NPN ट्रांजिस्टर होता है। और ट्रांजिस्टर की 3 लेग्स होती हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर NPN भी हो सकता है और PNP भी हो सकता है। तो मल्टीमीटर से ट्रांजिस्टर को चेक दोस्तों हम इस तरह से करते हैं कि आपको पता है मीटर की 2 प्रॉब्स हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। इसी तरह से इसकी भी 3 लेग्स हैं। तो अगर ये PNP है तो इसका मतलब है कि साइडों वाली 2 पॉजिटिव है, सेंटर वाली नेगेटिव है। और अगर ये NPN है तो साइडों वाली 2 नेगेटिव है, सेंटर वाली पॉजिटिव है। तो हमने अपने मल्टीमीटर की प्रॉब्स को इस कॉम्बिनेशन में लगाना है कि ये वेरीफाई हो जाए कि ये PNP है या फिर NPN है। कैसे लगाना है ये देखें। ये फर्ज कर लें एक NPN ट्रांजिस्टर है, तो मैंने इसकी ये जो N है यानी कि नेगेटिव है, इसके साथ मीटर का नेगेटिव लगा लिया। तो सेंटर वाली ये पॉजिटिव है यानी कि NPN, तो मैं P के साथ पॉजिटिव लगाता हूं, N के साथ नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि मीटर एक वैल्यू शो कर रहा है। तो जब इस कॉम्बिनेशन में मीटर वैल्यू शो करे इसका मतलब यह है कि आपका ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से अगर ये PNP ट्रांजिस्टर हो तो फिर आप इसके पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो उसके बाद आपको वैल्यू शो हो जाएगी। लेकिन अभी मीटर ये देखें वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये PNP नहीं है बल्कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको अभी नहीं समझ आई तो आप वो वीडियो देख लें, उससे आपको सही समझ आ जाएगी। अच्छा,
उसके बाद बारी आती है दोस्तों एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही बेसिक कंपोनेंट की, जिसको अक्सर चेक करना पड़ता है मल्टीमीटर से और लोगों को समझ नहीं आती कि कैसे चेक करना है, और वो है दोस्तों फ्यूज। फ्यूज को चेक करने का दोस्तों बड़ा आसान सा तरीका है कि आप इतने इसकी दोनों साइडों के साथ मीटर की इस तरह से प्रॉब लगानी है, किसी भी डायरेक्शन में लगाएं। तो जब आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो आपको एक बीप सुनाई देगी और मीटर के ऊपर 00 लिखा आएगा। तो जब इस तरह से बीप सुनाई दे या फिर मल्टीमीटर के ऊपर रीडिंग लिखी आए तो इसका मतलब है कि फ्यूज बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी फ्यूज के साथ इस तरह से दोनों वायर्स को अटैच करें और 1 लिखा है तो आप समझ जाएं कि वो फ्यूज खराब है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं दोस्तों एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर जिसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर से चेक करने का बड़ा आसान तरीका है दोस्तों, और वो ये है कि आपने इसकी, आपको पता है 2 वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। तो आपने दोनों साइडों पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर आपके पास 00 लिखा आता है और बीप बजती है तो इसका मतलब है कि वाइंडिंग ठीक है, और अगर 1 लिखा आता है तो इसका मतलब है कि वाइंडिंग खराब है। ये जैसे देखें, मैं इसकी एक साइड पे जो है वो इसकी दोनों प्रॉप्स को ऐसे लगाता हूं तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू भी आ रही है और बीप भी बज रही है। इसका मतलब है कि इसकी ये वाली वाइंडिंग अंदर से बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड पे भी जो है वो चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड पे बीप तो नहीं बज रही लेकिन वैल्यू आ रही है। तो जब वैल्यू आए या फिर बीप बजे, दोनों में से कोई एक चीज आए तो आपने समझ जाना है कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी की आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, और वो ये है कि आपने इस वैल्यू को पढ़ लेना है। ये देखें इस साइड पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1211। तो ये 1211 ओहम है बेसिकली, जो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड पे इसकी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करूं तो ये देखें कि इस साइड पे आ रही है 15 ओहम यानी कि 15 ओहम। तो इसका मतलब है जिस साइड पे वैल्यू ज्यादा आएगी वो होगी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि हाई टेंशन वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाली साइड, और जिस साइड पे वैल्यू कम आएगी वो होगी इसकी लो वोल्टेज वाली साइड यानी कि इस ट्रांसफार्मर के केस में सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस तरह से हम ट्रांसफार्मर को भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से बात करते हैं दोस्तों एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एलईडी। एलईडी को चेक करने का तरीका ये है कि आपको पता है कि एलईडी को जब हम देखते हैं तो इसकी एक टांग छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो जो बड़ी वाली लेग है ये इसकी पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमने मीटर का नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ लगाना है और पॉजिटिव लगाना है पॉजिटिव के साथ। तो अगर वैल्यू आए तो समझें कि एलईडी ठीक है, ना आए तो फिर समझें कि खराब है। तो ये देखें कि जैसे ही मैंने नेगेटिव से नेगेटिव मिलाया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर वैल्यू शो कर रहा है, रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एलईडी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने इस एलईडी को चेक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मीटर अब कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये एलईडी अब बर्न हो चुकी है, ये खराब हो चुकी है। इसके बाद आखिर में बात करते हैं दोस्तों 9 वोल्ट की बैटरी को चेक करने का तरीका, क्योंकि बैटरी आपको पता है कि अक्सर जो है वो खाली हो जाती है और उसके बाद पता नहीं चलता कि इसमें जान है या नहीं। इसके अंदर आपको पता है 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो बैटरी को चेक करने के लिए दोस्तों आपको मल्टीमीटर की रेंज जो है उसको लेके जाना पड़ेगा डीसी वोल्टेज के ऊपर। यहाँ पर ये देखें 20 वोल्ट के ऊपर मैंने रख लिया है क्योंकि ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है। और उसके बाद मैं अब इसके वोल्टेज मेजर कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये आ रहे हैं 8.82 वोल्ट, जो कि तकरीबन गुजारे लायक है। मतलब ये कुछ थोड़ा बहुत और चल जाएगी, लेकिन ये है कि 9 से कम हो तो ये समझें कि बैटरी अब तकरीबन अपनी आखिरी सांसें जो है वो ले रही है। लेकिन अभी फिलहाल इसमें कुछ जान बाकी है तो ये कुछ अरसा निकाल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बआसानी चेक कर सकते हैं और उनकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को परचेज करना चाह रहे हैं, इनको खरीदना चाह रहे हैं, तो आप utsource.net वेबसाइट के ऊपर जाएं, अपना ऑर्डर प्लेस करें और उसके बाद घर बैठे आपको ये तमाम चीजें बआसानी